16 दिसंबर 2014 की सुबह पेशावर के वॉरसक रोड पर मौजूद आर्मी पब्लिक स्कूल बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं लग रही थी जिसे शाम होने से पहले पूरी दुनिया याद रखने वाली थी। सब कुछ वैसे ही लग रहा था जैसे हर रोज लगता था। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अपना हाजिरी दर्ज करें। बच्चे अपनी क्लासेस में बैठे थे। टीचर्स एक लेसन से दूसरे लेसन के बीच जा रहे थे। नोटिसेस पढ़े जा रहे थे। अटेंडेंस लग रही थी। कहीं कोई बच्चा शायद होमवर्क के बारे में सोच रहा होगा, कहीं कोई दूसरा लंच ब्रेक का वेट कर रहा होगा। और शायद इसी वजह से उसके बाद जो हुआ वो नामुमकिन सा लगा। वो लोग फ्रंट गेट से अंदर नहीं आए जैसे नॉर्मली विजिटर्स आते हैं। बाद में रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो स्कूल के पीछे वाले साइड से अंदर घुसे थे, ऐसे रास्ते से जहां कम लोग ध्यान देते थे और सिक्योरिटी भी उतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। बस कुछ ही पलों में स्कूल का पूरा नॉर्मल रिदम टूट गया। यहाँ बच्चों, कीप योर हेड्स डाउन। अजीब सी आवाज, फिर एक और, फिर धीरे धीरे ये एहसास कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जब ये हमला चल रहा था तब पाकिस्तानी फोर्सेस ने पूरे एरिया को घेर लिया था और कमांडोज अंदर भेज दिए गए थे। बाद की रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये पूरा ऑपरेशन 8 घंटे से भी ज्यादा चला। उसके बाद अथॉरिटीज ने कहा कि अटैकर्स मारे जा चुके हैं और कैंपस को क्लियर कर दिया गया है। लेकिन नंबर्स ये नहीं बता सकते कि 8 घंटे का मतलब क्या होता है। जब किसी स्कूल गेट के बाहर माँ बाप खड़े हों और उनके पास न कोई पक्की खबर हो, न कोई लिस्ट और न ऐसा कोई जवाब जो उनके दिल को थोड़ा भी सुकून ले सके। एक मिलिट्री ऑपरेशन में 8 घंटे बस एक टाइम मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनका बच्चा जिंदा भी है या नहीं। आखिर तक 140 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। बहुत से बच्चे जो सुबह घर से निकले थे, किसी ने अपने पापा को प्यार से गले लगाया था, किसी ने अपनी मम्मी से कहा था कि स्कूल से वापस आकर क्या करेंगे। वे फिर कभी अपने घर लौटकर नहीं आए। पूरा देश सदमे में था। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली, जिसे अक्सर पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है। यह संगठन पहले से ही सरकारी संस्थानों, सुरक्षा बलों और शिक्षा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाने के लिए जाना जाता था। इस हमले को पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना को चोट पहुंचाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चों पर हमला इसलिए नहीं हुआ था कि उन्होंने कुछ किया था। उन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि स्कूल खुद एक प्रतीक बन गया था। वो एक आर्मी रन स्कूल था। वहां पढ़ने वाले कई बच्चे फौजी परिवारों से आते थे। हमलावरों के लिए यही प्रतीकात्मक रिश्ता काफी था। वे चाहते थे कि सेना दर्द महसूस करे, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां चोट सबसे गहरी हो और उसकी याद सबसे लंबी चले। जो स्टूडेंट्स बच गए, उनके लिए यह सब उस वक्त खत्म नहीं हुआ जब गोलियों की आवाज थम गई। बाद में बचे हुए बच्चों की गवाही से पता चला कि असली असर उससे कहीं ज्यादा गहरा था। डर, यकीन न होना, गुस्सा, सुन्न पड़ जाना और लंबे समय तक रहने वाला सदमा सब एक साथ मौजूद थे। कुछ बच्चों ने कहा कि वे बहुत देर तक बिल्कुल चुप बैठे रहे जब तक मदद के लिए बचाव दल नहीं आ गया। कुछ ने कहा कि वे उसी बिल्डिंग में दोबारा कदम रखने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस घटना की निंदा हर तरफ से हुई। पाकिस्तानी नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और दुनिया भर की सरकारों ने इसकी आलोचना की। यहां तक कि अफगान तालिबान, जो TTP से अलग है, उसने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि बच्चों की जान लेना इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। पेशावर सिर्फ इस बात के लिए याद नहीं किया जाता कि वहां क्या खो गया था, बल्कि उस सवाल के लिए भी याद किया जाता है जो उसने पूरे देश के सामने छोड़ दिया। अगर बच्चे भी संघर्ष की पहुंच से बाहर नहीं हैं, तो फिर आखिर सच में सुरक्षित क्या बचता है?